हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बात होगी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी होगा। तो उन रिएक्शन को हम बैलेंस करने वाले हैं। बेटा बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड होगा रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का हाफ सेल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाफ सेल मेथड के बारे में कि हाफ सेल मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। हाउ वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ हाफ सेल मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए स्टेप वाइज हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप बेटा स्टेप 1 होगा, जो कि स्टेप 1 के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी इक्वेशन लिखी हुई है उसको आप एज इट इज लिख देंगे, यानी द गिवन इक्वेशन इज दिस। जो भी इक्वेशन लिखी हुई है उसको आप एज इट इज लिख देंगे, द गिवन इक्वेशन इज दिस। बेटा इक्वेशन लिखने के बाद सेकंड स्टेप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि किस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस स्पीसीज़ का रिडक्शन हुआ है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए बेटा हर एक स्पीसीज़ का, कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। मैं अगर आपसे पूछूं कि Cr2O7 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो बेटा ऑक्सीजन अगर किसी कंबाइंड स्टेट में है तो उसका -2 होता है, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को छोड़ के। तो मुझे अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द O। Cr कितने हैं बेटा? यहाँ पर 2 हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको आप एज इट इज लिख देंगे, 2 Cr हो जाएगा। O का मैंने आपको बताया -2 की आप 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बेटा 0 हो तो जाता लेकिन 0 न्यूट्रल मीडियम के लिए होता है। क्या यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो आयन दे रखा है उस पर चार्ज है -2, तो चार्ज हमने लिख दिया -2। -14 राइट साइड पर जाने के बाद +14 हो जाएगा और 14 में से 2 जाएगा 12। तो यहाँ पर बेटा Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है? +6, ठीक है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है +6। अच्छा +6 से हम कहाँ पर आ गए? +3 पर आ गए। इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम +6 to +3 देन इट इज सेड टू बी द रिडक्शन। बेटा चार्ज जहाँ पर कम होगा वहाँ पर होगा रिडक्शन। चार्ज अगर बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो फिर से समझते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने मेथड जो पढ़ रहे हैं वो है हाफ सेल मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथोडोलॉजी में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इक्वेशन को गिवन इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर टाइम O गिवन हो ये ज़रूरी नहीं है, जिस स्पीसीज़ का जो भी आयन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का कम होना रिडक्शन। तो बेटा Fe+2 से Fe+3 पर आ गए, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। इक्वेशन 3 में हाफ सेल मेथड का मतलब होता है बेटा सेपरेट कर देना। इस इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा हो रहा है रिडक्शन। तो अब हम इसे सेपरेट कर देंगे, एक साइड हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड हो रहा है रिडक्शन। तो सबसे पहले बात क्या होगी? ऑक्सीडेशन वाले की। तो बेटा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe+2 का। Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है किस में बेटा? Fe+3 में। चार्ज इंक्रीज हो गया, +2 से कहाँ पर आ गए बेटा? हम +3 पर आ गए। जब हम +2 से +3 पर आए तो उसको क्या कहोगे आप? ऑक्सीडेशन। यहीं पर ही अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो Cr2O7 -2 है बेटा। Cr2O7 -2 किस में चेंज हो जाएगा? Cr+3 में। Cr2O7 -2 Cr+3 में चेंज हो जाएगा, तब आप इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। वेरी गुड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ कंटिन्यू चलेंगे और इसके बाद जब हम बैलेंस करेंगे ना तो वही मेन स्टेप्स हैं, लेकिन स्टेप सारे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टेप 1 के बाद अब हम आएंगे स्टेप 2 की तरफ। बेटा स्टेप 2 में सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। कैसे होंगी इस बात को समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहले बात अगर हम करेंगे तो Fe+2 Fe+3 में चेंज हो रहा है, तो बच्चों इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन।
क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। बेटा यहाँ पर +6 से हम +3 पर आए हैं तो चार्ज कम हुआ है। अगर +6 से +3 पर आए हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर का अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे रिडक्शन। इट विल बी नोन एज रिडक्शन। तो बेटा बैलेंस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर CR कितने हैं बच्चों? 2 है। वहाँ पर CR बच्चों कितने हैं? 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? CR को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 बातें ध्यान रखनी है। बैलेंस करने से पहले मीडियम ज़रूर चेक कर लें, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। और इस बात को नोट ज़रूर कर लीजिए बेटा कि एसिडिक मीडियम में जहाँ पर भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पर हम वाटर ऐड करते हैं। इन द एसिडिक मीडियम वेयर देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वी विल ऐड वाटर, एंड वेयर देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन वी विल ऐड H पॉजिटिव आयन। एसिडिक मीडियम में जहाँ पर भी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पर हम H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, और जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पर हम वाटर ऐड करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। इन द एसिडिक मीडियम वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वी विल ऐड वाटर, एंड टू बैलेंस द हाइड्रोजन वी विल ऐड H पॉजिटिव आयन। इस बात को प्रैक्टिकली समझने के लिए सामने हमारे पास एक आयंस दे रखे हैं। Cr2O7 Cr+3 में बेटा कन्वर्ट हुआ है। सबसे पहली बात मीडियम एसिडिक है। सेकंड बात Cr कितने हैं बेटा? लेफ्ट साइड कितने Cr है? 2 है। राइट साइड कितने Cr हैं? 1 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले Cr बैलेंस करने पड़ेंगे। वी कैन मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किए हमने क्योंकि Cr में बैलेंस करने थे। सबसे पहला स्टेप Cr को बैलेंस करना था, बैलेंस कर दिया बेटा हमने। दूसरा स्टेप ये था कि ऑक्सीजन काउंट करिए आप। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितने हैं? 7। राइट साइड कितने हैं? 0। अरे भैया क्या ऐड करना है बच्चों? क्या करूं मैं? परेशान हो गया हूं। क्या ऐड करना है? बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं सर वाटर ऐड कर दीजिए, अभी तो बताया था आपने। परेशान क्यों होते हैं? हाँ परेशान नहीं होते, वाटर ऐड करते हैं। कितने वाटर ऐड करने हैं? बच्चे कह रहे हैं सर जितनी ऑक्सीजन है उतने वाटर आप ऐड कर दीजिए। कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 7। तो कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे हमें? 7। बहुत बढ़िया। देखिए हमने 7H2O ऐड कर दिए राइट साइड पे। अब O तो बैलेंस हो गए, H अनबैलेंस हो गए। अब H को बैलेंस कैसे किया जाए? अच्छा बहुत बढ़िया। पीछे से शिवम कह रहे हैं सर H आयन को बैलेंस करने के लिए आप H पॉजिटिव आयन ऐड कर दीजिए। तो बेटा जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी वहाँ पर बच्चों हम क्या ऐड करेंगे? वाटर। और जहाँ पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? H पॉजिटिव आयन। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। वेयर देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वी विल ऐड वाटर। तो हमने कितने वाटर ऐड कर दिए? 7। हाइड्रोजन आयन कितने ऐड करेंगे? 14। क्यों ऐड करेंगे बच्चों 14? क्योंकि यहाँ पर 14H आयन है। अब इन सबको बैलेंस करने के बाद मेरे हिसाब से एटम तो बैलेंस हो गए, चार्ज की कहानी रह जाती है। कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। Cr2O7 -2 में चार्ज कितना है? -2। Cr2O7 -2 पर चार्ज है -2, लेकिन H पॉजिटिव पर चार्ज जो है, H पॉजिटिव आयन पर जो चार्ज है वो +1 है। लेकिन 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होने वाली है? 14 के साथ। किसके साथ? 14 के साथ। तो बेटा चार्ज कितना आ जाएगा? 12। यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ था नहीं तो क्या करेंगे? Cr2O7 -2 पर बेटा चार्ज होगा -2, एंड H पॉजिटिव पर चार्ज होगा +14। 14 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 12। अच्छा यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? +6। बेटा जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जिससे हम चार्ज को बैलेंस कर पाएँ। 12 और 6 में किधर ऐड करना पड़ेगा चार्ज हमें? इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज होता है ना, तो वहाँ पर ऐड करेंगे जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर 12 है और वहाँ पर 6 है तो बेटा चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है? 12 पर। 12 में हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 6। ऑटोमेटिकली चार्ज कम हो जाएगा। तो बेटा 14H आयन के साथ साथ आपको 6 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पर। और 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आपकी जो स्पीसीज़ होगी वो कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगी। Cr2O7 -2, 14H आयन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7H2O। फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने Cr बेटा बैलेंस किए 2 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने 7O यहाँ पर एक्स्ट्रा थे तो O को बैलेंस करने के लिए कितने वाटर ऐड कर दिए हमने? 7।
वाटर ऐड करने के बाद एच आइन ज़्यादा हो गए, 14H एक्स्ट्रा हो गए, तो 14H आइन कहाँ ऐड कर दी हमने, लेफ्ट पर। चार्ज की बात की जाए तो -14 वो -2 + 14, -2 + 14 कितना होता है बच्चों, 12, और वहाँ पर हो गया 3 × 2 = 6। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने 12 वाली साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। रिडक्शन वाली साइड को तो बैलेंस कर दिया हमने। ऑक्सीडेशन वाली साइड की अगर हम बात करें, बेटा बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले स्टेप 1 हम कंप्लीट करने के बाद जब हम स्टेप 2 पर आएंगे तो ये देखेंगे कि CR बैलेंस है या नहीं है। अगर CR यहाँ पर 1 है और CR यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम की ये रिएक्शन है, अगर ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर ऐड करेंगे। बेटा कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे हमें, 7। इसके बाद हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H आयन को ऐड करेंगे, यानी 14H आयन ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले CR बैलेंस करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। O को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद H आयन इधर 14 हो गए। बेटा H आयन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम लोग H आयन ऐड करेंगे। कितने H आयन ऐड करने पड़ेंगे हमें, 14H आयन। इसके बाद रही बात चार्ज की, बेटा -2 चार्ज यहाँ पर है और +14 यहाँ पर है। +14 क्यों है, क्योंकि H पर +1 है, 14 से मल्टीप्लाई होगी तो +14 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा चार्ज कितना, 12 चार्ज हो जाएगा, और इधर कितना चार्ज हो जाएगा, 6। तो बेटा 12 चार्ज इधर है और 6 चार्ज इधर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराएंगे यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे यहाँ पर आप, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर Fe+2 है, यहाँ पर +3 है, एटम तो बैलेंस है। चार्ज बैलेंस करने के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, से इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इक्वल है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है और नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से मल्टीप्लाई कराने के बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पर हमारे लिए जो इक्वेशन बचेगी वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, 2Cr + 3 हो जाएगा, 6Fe + 3 हो जाएगा और 7H2O हो जाएगा, ठीक है बेटा। देख लीजिए, अगर कहीं पर क्लियर नहीं हुआ हो तो ज़रूर पूछिएगा, और फिर हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे एसिडिक मीडियम की, ठीक है। थैंक यू, और अभी कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड वीडियो के लिए। बेटा बैलेंस करने के लिए हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि यहाँ पर आपका Cl2 है, Cl2 बैलेंस करने के लिए मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई कराने के बाद Cl तो बैलेंस हो गए, चार्ज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है, तो बेटा 0 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जो -2 हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिए। अगला स्टेप ये था कि SO3 -2 SO4 -2 में चेंज हो गया। बेटा जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी बेसिक मीडियम में, जहाँ पर ऑक्सीजन कम होंगे वहाँ पर आप OH आयन ऐड करेंगे। तो बेटा 3 है, O यहाँ पर थे, 4 O यहाँ पर थे, हमने कितने OH ऐड कर दिए, यहाँ पर 1 है, OH ऐड कर दिए। तो OH आयन ऐड करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही आपने OH आयन ऐड किया वैसे ही O तो बैलेंस हो गए, लेकिन H बैलेंस नहीं हुआ। तो बेसिक मीडियम में H को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर ऐड करा दिया, लेकिन चार्ज तो बैलेंस थे नहीं, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि सारी चीज़ें बैलेंस हुई या नहीं हुई। बेटा O तो बैलेंस हुआ, H नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। आप जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 × 2 5 O हो गए, O और H दोनों बैलेंस हो चुके हैं आई थिंक। बेटा दोनों बैलेंस होने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है चार्ज के लिए। चार्ज आपको देख रहा होगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा, यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पर भी -2 चार्ज है, तो कितना हो गया बच्चों, -4। -4 लेफ्ट साइड है, राइट साइड कितना चार्ज दिख रहा है, कितना चार्ज है राइट साइड, -2। वेरी गुड। तो बेटा -2 बड़े होते हैं या -4, -2 बड़े होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे हम यहाँ पर, 2। क्यों ऐड करा रहे हैं, क्योंकि -2 में जब आप -2 ऐड कराओगे तो इधर भी -4 और इधर भी -4। चार्ज को भी बैलेंस करना है, हाफ सेल मेथड में चार्ज को भी बैलेंस करना है, सारी चीज़ें बैलेंस करनी है। बेटा ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब मेरे हिसाब से मुझे को ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन तो इक्वल है। अरे बहुत अच्छी बात है, इस बार तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चीज़ें आप ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसिक मीडियम में इस बात को हमें ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेव रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्प करेंगी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आप इस इक्वेशन को बैलेंस करिए,
आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकैप देख लीजिए, जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ देख लीजिए। एक इक्वेशन और बैलेंस करेंगे हम लोग बेसिक मीडियम की, ठीक है बेटा। अब बात होगी अगली इक्वेशन की। बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, फोकस के साथ समझिएगा, जो डाउट रह गया हो फिर से पूछ लीजिएगा। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 Mn+2 एंड Fe+3 बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है। पहला स्टेप क्या रहेगा, वही रहेगा बेटा जो हमारा अभी तक आया हुआ है, गिवन इक्वेशन को लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमने MnO4 नेगेटिव में O की हेल्प से कैलकुलेट किया है। O का ऑक्सीडेशन नंबर जब -2 होता है तो -8 + 8 हो गया, 8 में से बन जाएगा 7 हो गया। Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया तो बेटा ऑक्सीडेशन हो गया। सेपरेट करके लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, और एटम कैसे बैलेंस करेंगे। बेसिक मीडियम में मैंने बताया था जहां पर भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, राइट साइड एक भी नहीं है, और लेफ्ट साइड कितने हैं बच्चों, 4 है। तो बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने OH आयन की हेल्प ले ली। जैसे ही OH आयन की हेल्प ली, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन H आयन बैलेंस नहीं हो पाए, तो हमने वाटर की हेल्प ली, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड ऐड किए हैं। बेटा वाटर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वाटर को बेसिक मीडियम में वाटर की हेल्प से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थे। ऑक्सीजन जहाँ पर कम होंगे वहाँ पर OH आयन ऐड होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन कम होंगे वहाँ OH आयन ऐड होगा, और उसके अपोजिट साइड वाटर ऐड होगा। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा हमें, और ये देखना पड़ेगा कि O बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो गए बेटा, 4 और 2 6 हो गए। H और O को अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमारी सारी चीज़ें बैलेंस हैं या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक मीडियम वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बेटा बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर ये देख रहे थे, देखिए MnO4 नेगेटिव यहाँ पर था, Mn+2 यहाँ पर, Mn तो बैलेंस है, O बैलेंस नहीं था, तो O को बैलेंस करने के लिए हमने 4 OH आयन ऐड कर दिए थे। कितने OH आयन ऐड कर दिए हमने, 4, ठीक। O तो बैलेंस होगा, H नहीं हुआ। H बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और वाटर ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी ये बैलेंस नहीं हुआ है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ और कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी जिससे H और O दोनों बैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर 4O पहले से ही है, अगर मैं 4O में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो शायद बैलेंस हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 8, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। चार्ज का देखना है, यहाँ पर चार्ज बेटा कितना है, -1 चार्ज है इधर, और इधर चार्ज है बेटा +2, और इधर चार्ज है -8, तो कितना हो गया चार्ज, +6 हो गया। 6 इधर है और बेटा -1 इधर है, तो 6 में 6 बड़े होते हैं, -1 6 बड़े होते हैं, तो 6 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करे जाएंगे बेटा, जो -1 हो जाए 7 इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनिएगा, -8 इधर है, -8 है इधर, और +2 इधर है। -8 + 8, -8 और +2 कितना हो गया, -6 हो गया, सॉरी -6 हो गया इधर बेटा, -6 इधर हो गया, -1 इधर हो गया। जब -6 और -1 इधर हो गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करे जाएंगे, आप बता सकता है कोई बता सकता है मेरे को, कितने इलेक्ट्रॉन मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। बेटा बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहला स्टेप ये था कि MnO4 नेगेटिव यहाँ पर ये था और Mn+2 ये था, O यहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ पर O बैलेंस करने के लिए हमने OH आयन ऐड करी है। बेसिक मीडियम में जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ OH आयन ऐड करेंगे, अपोजिट साइड वाटर ऐड करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से कर दी, तभी 8 हाइड्रोजन इधर हो गए और 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, बैलेंस हो गया सब कुछ। बैलेंस होने के बाद चार्ज की बात करें तो यहाँ पर चार्ज है -1 चार्ज है, और यहाँ पर +2 और -8, +2 -8 कितना होता है, -6। बेटा -1 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ जो -6 हो जाए, 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, फिर इक्वल हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इक्वल हो गया। Fe+2 Fe+3 में हो रहा है, चार्ज किधर ज़्यादा है, +3 में ज़्यादा है, तो +3 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इक्वल है क्या, इलेक्ट्रॉन इक्वल है, नहीं है ना, बच्चे कह रहे हैं सर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe+2 प्लस 4H2O gives out Mn+2 प्लस 5 Fe+3 प्लस 8H2O।
बेटा यही है आपकी बैलेंस इक्वेशन। उम्मीद है आपको बैलेंसिंग समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।